सौर धर्म की महिमा का वर्णन। ब्रह्माकृत सूर्य स्तुति। राजा शतानीक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप सौर धर्म का पुनः विस्तार से वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि बोले, महाबाहो, तुम धन्य हो। इस लोक में सौर धर्म का प्रेमी तुम्हारे समान अन्य कोई भी राजा नहीं है। इस संबंध में मैं आपको प्राचीन काल में गरुण एवं अरुण के बीच हुए संवाद को पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अरुण ने कहा, खगश्रेष्ठ, यह सौर धर्म अज्ञान सागर में निमग्न समस्त प्राणियों का उद्धार करने वाला है। पक्षीराज, जो लोग भक्ति भाव से भगवान सूर्य का स्मरण, कीर्तन और भजन करते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। खगाधिप, जिसने इस लोक में जन्म ग्रहण कर इन देवेश भगवान भास्कर की उपासना नहीं की, वह संसार के कलेशों में ही निमग्न रहता है। मनुष्य जीवन परम दुर्लभ है। इसे प्राप्त कर जिसने भगवान सूर्य का पूजन किया, उसी का जन्म लेना सफल है। जो श्रद्धा भक्ति से भगवान सूर्य का स्मरण करता है, वह कभी किसी प्रकार के दुख का भागी नहीं होता। जिन्हें महान भोगों के सुख प्राप्ति की कामना है तथा जो राज्यासन प्राप्त करना चाहते हैं अथवा स्वर्गीय सौभाग्य प्राप्ति के इच्छुक हैं एवं जिन्हें अतुल कांति, भोग, त्याग, यश, श्री, सौंदर्य, जगत की ख्याति, कीर्ति और धर्म आदि की अभिलाषा है, उन्हें सूर्य की भक्ति करनी चाहिए। जो परम श्रद्धा भाव से भगवान सूर्य की आराधना करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विविध आकार वाली डाकिनियां, पिशाच और राक्षस अथवा कोई भी उसे कुछ भी पीड़ा नहीं दे सकते। इसके अतिरिक्त कोई भी जीव उसे नहीं सता सकते। सूर्य की उपासना करने वाले मनुष्य के शत्रुगण नष्ट हो जाते हैं और उन्हें संग्राम में विजय प्राप्त होती है। वीर, वह निरोग होता है, आपत्तियां उसका स्पर्श तक नहीं कर पाती। सूर्योपासक मनुष्य की धन, आयु, यश, विद्या और सभी प्रकार के कल्याण मंगल की अभिवृद्धि होती रहती है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की आराधना कर ब्रह्म पद की प्राप्ति की थी। देवों के ईश भगवान विष्णु ने विष्णुत्व पद को सूर्य के अर्चन से ही प्राप्त किया था। भगवान शंकर भी भगवान सूर्य की आराधना से ही जगन्नाथ कहे जाते हैं तथा उनके प्रसाद से ही उन्हें महादेवत्व पद प्राप्त हुआ है एवं उनकी ही आराधना से 1 सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र ने भी इंद्रत्व को प्राप्त किया है। मातृवर्ग, देवगण, गंधर्व, पिशाच, उरग, राक्षस और सभी सुरों के नायक भगवान सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं। यह समस्त जगत भगवान सूर्य में ही नित्य प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य अंधकार नाशक भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता, वह धन, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकारी नहीं है। पक्षी श्रेष्ठ, आपत्तिग्रस्त होने पर भी भगवान सूर्य की पूजा सदा करणीय है। जो मनुष्य भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति को देवादिदेव भगवान सूर्य की पूजा उपासना करके ही भोजन करना चाहिए। जो सूर्य भक्त हैं, वे समस्त द्वंद्वों के सहन करने वाले वीर, नीति विधि युक्त चित्त, परोपकार परायण तथा गुरु की सेवा में अनुरक्त रहते हैं। वे अमानी, बुद्धिमान, असक्त, अस्पर्धा वाले, निष्प्रय, शांत, स्वात्मानंद, भद्र और नित्य स्वागतवादी होते हैं। सूर्य भक्त अल्पभाषी, शूर, शास्त्र मर्मज्ञ, प्रसन्न मनस्क, शौचाचार संपन्न और दाक्षिण्य युक्त होते हैं। सूर्य के भक्त दंभ, मत्सरता, तृष्णा एवं लोभ से वर्जित हुआ करते हैं। वे शठ और कुत्सित नहीं होते। जिस प्रकार कमल का पत्र जल से निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्य भक्त मनुष्य विषयों में कभी लिप्त नहीं होते। जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती, तब तक भगवान सूर्य की आराधना संपन्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि मानव असमर्थ होने पर इसे नहीं कर सकता और यह मानव जीवन यों ही व्यर्थ चला जाता है।
भगवान सूर्य की पूजा के समान इस जगत में अन्य कोई भी धर्म का कार्य नहीं है। अतः देव देवेश भगवान सूर्य का पूजन करें। जो मानव भक्ति पूर्वक शांत अज प्रभु देव देवेश सूर्य की पूजा किया करते हैं, वे इस लोक में सुख प्राप्त करके परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने परम प्रहष्ट अंतरात्मा से भगवान सूर्य की पूजा कर अंजलि बांधकर जो श्रोत्र कहा था, उसका भाव इस प्रकार है। क्षणैश्वर्य संपन्न शांत चित्त से युक्त देवों के मार्ग प्रणेता एवं सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान सूर्य को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो देव देवेश शाश्वत शोभन शुद्ध दिवसपति चित्रभानु दिवाकर और ईशों के भी ईश हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त दुखों के हर्ता प्रसन्न वदन उत्तमांग वर के स्थान वर प्रदाता वरद तथा वरेण्य भगवान विभावसु को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्क अर्यमा इंद्र विष्णु ईश दिवाकर देवेश्वर देवव्रत और विभावसु नामधारी भगवान सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तुति का जो नित्य श्रवण करता है, वह परम कीर्ति को प्राप्त कर सूर्य लोक को प्राप्त करता है।